कि किस तरीके से देख रहे हैं अमेरिका चाइना बायलैटरल रिलेशंस की भी अगर हम बात करें, जो इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट है, उस सारे मामले को छोड़कर भी तो सर खासा उतार चढ़ाव का शिकार जो है वो ये ताल्लुक हमेशा हम देखते हैं कि रहता है। जो दौरा है सदर ट्रंप का, कितनी अहमियत है आपके लिए? क्या इस दौरे से आप इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ये एक कामयाब या एक अच्छा डिप्लोमेटिक इवेंट हुआ है? यास्मीन साहबा, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम दौरा है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप माजी में देखें तो आप जब दो सुपर पावर्स हुआ करती थी, अमेरिका और यूएसएसआर, तो उनकी जो रिलेशनशिप थी वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट पर मबनी थी, आपस में तसादुम रहता था, जिसकी वजह से दुनिया को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अभी कुछ अर्से पहले तक चाइना के हवाले से भी यही पॉलिसीज अमेरिका में थी, वो उसको कहते थे चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी। अब उनको रियलाइज हो चुका है कि दुनिया जो है वो जिस तरह से मुस्तकबिल में बढ़ रही है, एक तो एस्टैब्लिश सुपर पावर है जो कि यूएस है, और चाइना भी एक सुपर पावर है और उभरती हुई सुपर पावर है। बहुत लोग ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है वो अमेरिका को ओवरटेक भी कर ले। तो इस हवाले से अब कंटेनमेंट से बात बहुत आगे चली गई है, और अमेरिकन ये समझते हैं, उनके थिंक टैंक्स में और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात बहुत अहमियत, जो बहुत अहम लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमको चाइना के साथ एक कंपेटिटिव जो है वो रिलेशनशिप तो बरकरार रखनी है, पर इट हैज़ टू बी अ कोलैबोरेटिव कंपटीशन, यानी ऐसी कंपटीशन हो कि हम आपस में कोलैबोरेट भी करें, और कुछ मामलात में हम जब फ्यूचर की जो जियो पॉलिटिक्स है, जियो स्ट्रैटेजी है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर, क्योंकि यही दो क़ुव्वतें जो हैं वो मुस्तकबिल को डोमिनेट करेंगी। और आप ये भी जानती हैं कि जो मुस्तकबिल है, इट इज़ कंप्लीटली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, digital innovation, electric vehicles, clean energy, automation, machine learning, things जो आज से पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था तो उस वक्त कुछ और किस्म की डायमेंशंस थी। आज हम बिल्कुल एक टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन पे जा रहे हैं, और इस हवाले से जो कुव्वतें इन तमाम टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेंगी वो तो अपनी पोजीशन को बरकरार भी रख सकेंगी और उसको इन्हांस भी कर सकेंगी, लेकिन जो इनको अडॉप्ट नहीं करेंगी वो बहुत पीछे रह जाएंगी। और इस हवाले से अगर आप देखें तो अमेरिका के पास कुछ एज है जरूर, बिकॉज आपने देखा कि उनके डेलीगेशन के ऊपर भी अगर आप नजर डालें तो तमाम टेक कंपनीज के जो सीईओज हैं वो उनके डेलीगेशन का हिस्सा हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि चाइना जो है वो एआई के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, किसी हद तक इवन जो रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से एक एज रखता है। तो लिहाजा अगर दोनों कोलैबोरेट कर लेते हैं, अमेरिका के पास जो चिप टेक्नोलॉजी है वो चाइना के पास नहीं है, जिस तरह से इन्होंने डिजिटल इनोवेशन को अडॉप्ट किया है, चाइना ने भी किया है, लेकिन ऑफ कोर्स लीड अगर आप कर रहा है तो अमेरिका कर रहा है। तो ये समझते हैं, दुनिया में ये समझा जा रहा है कि फ्यूचर इज गोइंग टू बी डिटरमिन्ड बाय दीज टू पावर्स, और ये आपस में किस तरह से कोलैबोरेट करते हैं बजाय इसके कि कॉन्फ्लिक्ट करने के, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके। शायद यही सारा बैकग्राउंड और पस मंजर जहन में था जब चाइनीज प्रेसिडेंट ने अमेरिकी सदर से ये कहा है कि अमेरिका हरीफ नहीं शराकतदार बने। तो मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं एयर वाइस मार्शल एजाज मलिक साहब मौजूद हैं। सर, उनसे पहले पूछ लूँ कि कैसे देख रहे हैं सर आप ये जो दौरा है, कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है? जो बात अभी हम यहाँ पर पहले भी कर रहे थे, दो ऐसे मुमालिक, एक तो सुपर पावर है, दूसरा फ्यूचर में सुपर पावर हो सकता है, ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑलरेडी बन चुकी है, ये कुछ डिफरेंट वो हैं एनालिसिस हैं इस वक्त दुनिया में जो ऑर्डर है उसके बारे में। तो दो ऐसे बड़े मुमालिक के सरबराहान की मुलाकात, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी? ज़ाहिर है इस वक्त एक ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो उसकी वजह से भी इस दौरे की इंपॉर्टेंस को ज़्यादा जो है वो समझा जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही इंडिकेट किया। एक सोल सुपर पावर और दूसरी इमर्जिंग सुपर पावर जो कि ऑलरेडी इकोनॉमिक पावर बन चुकी है, और वो एक मिलिटरीली अपना बिल्डअप उनका इस तरह है कि वो फ्यूचर में वो जो यूनिपोलर वर्ल्ड को ये चैलेंज कर सकते हैं, सिर्फ कुछ वक्त की बात। लेकिन इस बात के अलावा जो दूसरी और ज्यादा अहम चीज इस मुलाकात के हवाले से है वो ये है कि किस एनवायरनमेंट में ये मुलाकात हो रही है आज इस खिते में, और ग्लोबल चैलेंजेस जो वॉर या कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हैं उसकी बैकग्राउंड में ये मुलाकात बहुत ज्यादा अहमियत तैयार कर रही है। सारी दुनिया इस तरफ देख रही है क्योंकि अमेरिका खुद डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व है, जबकि चाइना वो एक जंग का एक स्टेक होल्डर है। वो ईरान के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो या अपने एनर्जी के लिए उनके स्टेक्स हो, तो चाइना इस जंग में इनडायरेक्ट जो है एक स्टेक होल्डर होने की वजह से ये हाई लेवल मीटिंग जो है ये डिटरमिन करेगी कि आइंदा जो डिस्कोर्स होगा आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्लिक्ट का पर्टिकुलरली वो क्या हो सकता है।
बिल्कुल ठीक है, उस पर भी बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का आने वाले दिनों में क्या जो है वो मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर साहिबा, आप कैसे देख रही हैं? बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है। अच्छा, इस दौरे से पहले हमें ये बार बार ये भी बताया जा रहा था कि सदर ट्रंप इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस विजिट एंड ही ऑल्सो वांट्स कि उससे पहले ये कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी सूरत हाल किसी तरह रिजॉल्व हो जाए ताकि फोकस सारा उस दौरे के ऊपर हो, बजाय इसके कि कहीं ना कहीं ईरान और कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट डिस्कस हो रहा हो। वो तो खैर नहीं हो सका, लेकिन फिर भी किस तरीके से देख रही हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है? जहाँ तक दौरे की इंपॉर्टेंस की बात है तो मैं समझती हूँ कि इन 2 महीनों में अब तक जब से ये जंग का आगाज़ हुआ है, इस्लामाबाद टॉक्स के बाद से सबसे ज़्यादा अहम पेशरफ जो है वो इस दौरे के से हमारे सामने आई है। इस्लामाबाद राउंड 2 जिसके बाद जंग बंदी सामने देखी, उसके बाद से ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दौरा है। अच्छा, जाने से पहले उन्होंने एक तरफ तो कहा था ईरान के मामले में कोई बात नहीं होगी, दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे थे कि शी जिनपिंग साहब से बहुत तफसीली बात होगी ईरान के हवाले से। तो है तो 2 बदलते हुए बयानात वो देकर गए थे और मेरा ख्याल है कि मार्को रूबियो साहब का जो ताज़ा बयान है कि ईरान के हवाले से बात होगी और हम ये उम्मीद रखते हैं कि चाइना ईरान पर दबाव डालेगा। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से अनप्रेडिक्टेबल शेकी स्टेटमेंट्स देने के डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा से आदी रहे हैं, तो उसको निगेट किया है मार्को रूबियो साहब की इस स्टेटमेंट की नहीं ईरान के मामले में तो हम तफसीली बात ना सिर्फ करने का इरादा रखते हैं बल्कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना ईरान पर दबाव डालेगा। मतलब एक तो ट्रंप साहब के उस स्टेटमेंट की वो उसको निगेट किया गया और दूसरा एक्सपेक्ट किया जा रहा है चाइना से कि वो एक बेहतर सालिस का किरदार अब अदा करेगा। हालांकि जाने से पहले ऑफ कोर्स अमेरिका इस बात से बखूबी वाकिफ था कि रशिया ने और चाइना ने किस तरह से बैक एंड सपोर्ट प्रोवाइड की थ्रू आउट द सिनेरियो, और बल्कि डर तो ये भी था कि रिवर्स इंजीनियरिंग के तवस्सुत से जो 15 मिसाइल्स जो थे वो नकारा बना दिए गए थे, उनको डीकोड करके थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग रशिया और चाइना को वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी ना पहुंच जाए। तो जब नौबत इस नहज को पहुंच गई थी उसके बाद से ये इट्स अ ह्यूज यू टर्न आई वुड से। ये वही चाइना है जिसके ऊपर टैरिफ वॉर 2025 में बहुत शदीद हो गई थी। अमेरिका जो पूरी दुनिया को, इंडिया को तो रगड़ना समझ में आता है अमेरिका का टैरिफ की जद में, चाइना के साथ भी उसका यही रविश अमेरिका ने इख्तियार रखी और आज जो है वो अपनी बड़ी टेक कंपनीज को लेकर जब वो पहुंच गए हैं तो ये मैं समझती हूँ कि चाइनीज सुपरमेसी की और डिप्लोमेटिक एक बहुत बड़ी विन है चाइना की। कि कुछ साल पहले जब हम सुन रहे थे जनाब के 2 सुपर पावर शायद एक दूसरे से फ्यूचर में लड़ने का इरादा रखती हैं और अगर ये दोनों लड़ाई की तरफ जाती हैं या किसी भी तरह से काइनेक्टिव मीन जो वॉरफेयर और नॉन काइनेक्टिव की जद में जो है अगर वो नौबत इस नहज को पहुंची तो बहुत बड़ी तबाही होगी इस दुनिया के लिए। और आज जनाब शी जिनपिंग साहब कह रहे हैं कि दोनों ममालिक की जो दोस्ती है और इनके जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है और इनके इश्तराक से 8 अरब दुनिया की तमाम ममालिक को फायदा होगा। आई थिंक इट्स अ ह्यूज यू टर्न नॉट ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईरान बट ओवरऑल। आप देखें इसका मैं समझती हूँ कि अमेरिका को आप देखें मिसाइल सिस्टम से लेकर इकोनॉमिकली इस जंग की वजह से जितना भी शिकन है अमेरिकन इकोनॉमी और अमेरिकन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम जो है अमेरिका इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मिसाइल्स, तो उनको तिजारती हुजूम बढ़ाना अमेरिका का सबसे बड़ा एक मकसद था इस वक्त चाइना जाने का। वो तिजारती हुजूम जो 690 अरब डॉलर तक पहुंचा हुआ था, तवील तरीन उसकी सतह पर 2022 में जब 414 पर रह गया था लास्ट ईयर, और वो भी बड़ा इम्बैलेंस आपने देखा, एक शेकी सा उनका एक तवाजुन था कि 200 वैसे भी जिस तरह के टैरिफ एक दूसरे पे इंपोज कर रहे हैं दोनों ममालिक, आई डोंट नो कि वो कितना ही पॉसिबल होगा जो द बॉल इज इन द ईरान कोड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि 200 अरब की डॉलर्स की अशद अमेरिका खरीदता है चाइना से, चाइना नहीं खरीदता। और ये जो नेचुरल मिनरल्स है, ये जो नायाब मादनियात हैं जो कि चाइना उसका बहुत बड़ा सप्लायर है और अमेरिका को उसकी जरूरत है। अमेरिका लेकिन चाइना तो उस बात को अंडरस्टैंड कर भी रहा है। चाइना ने तो कहा है कि शराकतदार बने, पता नहीं अब अमेरिका अंडरस्टैंड करता है कि नहीं करता है।